महात्मा राजा थे परीक्षित, परंतु होली को कोई टाल नहीं सकता। चाहे वो कोई महापुरुष हो, कोई भगवान का परम भक्त हो, चाहे वह कोई किसी भी प्रकृति का हो, जो होने का है वह होकर के ही रहेगा। तो राजा परीक्षित को ऐसा होना ही था कि उन्हें श्राप होगा और 7वें दिन तक्षकनाग के डसने से उनकी मृत्यु होगी। और राजा परीक्षित उन समस्त ऋषियों का स्वागत किए और राजा परीक्षित ने उन समस्त ऋषियों से 2 प्रश्न पूछे। ततश्च वह परीक्षमिमं विपृच्छे विश्रम्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणस्य कृतं शुद्धेत तत्रामृषाभियुक्ता। माने ये 2 प्रश्न राजा परीक्षित ने किया। सुखदेव परमहंस वहाँ उनसे ऋषि आए थे, उन ऋषियों से कि प्रभु मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए। ये सारे दोनों प्रश्न हम लोगों के ऊपर घटित होता है। माने हर लोगों को क्या करना चाहिए और विशेष करके जो मरणासन व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए। मरणासन व्यक्ति की परिभाषा हम लोग आज तक यही जानते चले आए हैं कि जो व्यक्ति अंतिम अवस्था में पड़ा हुआ है, अंतिम श्वास का उसका अंतिम श्वास चल रहा है, मरने ही वाला है, उसे हम लोग मरणासन कहते हैं। परंतु मरणासन की परिभाषा यह नहीं है। मरणासन की परिभाषा यह है जिसे अपने मृत्यु का कोई पता नहीं कि मैं कब मर जाऊं। वास्तव में असली मरणासन वही है। अब हम लोगों को किसी को नहीं पता कि किसकी मृत्यु कब, किस दिन, किस तरह से, कैसे आएगी, कहाँ पर आएगी, पता नहीं है। तो इसलिए हम सभी लोग मरणासन्न हैं। और समस्त व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, यह भी कल प्रश्न किया था राजा परीक्षित ने उन समस्त ऋषियों से। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वाज, अरिष्टनेमि, मेधातिथि, देवल, माने जितने ऋषि आए थे उन सबसे प्रश्न किया। उन लोगों ने कहा कि भागवत की कथा सुनो। उन्होंने कहा मैं भागवत की कथा उसी से सुनना चाहता हूँ जो गर्भ में भगवान का दर्शन कर चुका हो। तो गर्भ में भगवान का दर्शन केवल श्री सुखदेव परमहंस किए थे। बाकी समस्त ऋषि जन्म लेने के बाद भक्ति किए, भक्ति करके तब भगवान को प्राप्त किए, भगवान का दर्शन किए। और इतना कहते ही वहाँ पर सुखदेव परमहंस प्रकट हो गए। सुखदेव परमहंस को उनके आसन पर बैठाए और बैठाने के बाद राजा परीक्षित ने बड़े विनम्रता से वही प्रश्न जो उन ऋषियों से किए थे वही प्रश्न पुनः कर रहे हैं सुखदेव परमहंस से राजा परीक्षित। कहते हैं अतः परीक्षामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरुं पुरुषस्य कार्यं म्रियमाणस सर्वथा। हे गुरुदेव, हे समस्त मुनियों के मुनि नाम परमं गुरु। माने सुखदेव परमहंस कोई साधारण गुरु नहीं है, समस्त मुनियों में गुरु हैं, मुनि नाम परमं गुरु। तो उनसे प्रश्न किए कि प्रभु आप हमें बताइए कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। विशेष करके राजा परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न किया कि मैं मरणासन हूं। तो सुखदेव परमहंस ने कहा राजन, मरणासन की परिभाषा यह होती है कि जिसे अपनी मृत्यु मालूम न हो। आपको अपनी मृत्यु मालूम है, इसके नाते मरणासन जो है आप नहीं हैं। मरणासन तो वह होता है जिसको अपनी मृत्यु मालूम नहीं है। आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी, इसलिए आप अपनी मृत्यु को संवारने के लिए यहाँ गंगा के किनारे आकर बैठे हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए आमरण अनशन आपने ठान रखा है। तो हम लोग लापरवाही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको अपनी मृत्यु यही मालूम है कि सब मर गए, लेकिन अभी मैं मरने वाला नहीं। बेटा मर गया, बाप कंधा दे रहा है, लेकिन उसके बाद वो यही सोच रहा है कि बेटा भले मर गया लेकिन अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ। कोई व्यक्ति हम लोग को रोज देखते हैं मरते हुए। यक्ष ने युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया
यक्ष ने युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने दो आश्चर्य बताया था। पहला आश्चर्य उन्होंने बताया कि अहन्य माने प्रतिदिन जितने जीव हैं वो प्रतिदिन यमराज के द्वारा मारे जा रहे हैं। सब लोग देख भी रहे हैं, लेकिन तत्रापि स्थिरत्वापि, फिर भी अपने को स्थिर चाहते हैं कि मैं तो अभी स्थिर रहूंगा। कहीं किमाश्चर्यमिदं महत्, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। और दूसरा आश्चर्य क्या है, कहीं सुलभम भगवन नाम जिह्वा स्वसुवर्तनी और तथापि नरकम जानती। किमाश्चर्यमिदं महत्, भगवान का नाम इतना सुलभ है, सीताराम राधे कृष्ण कोई भी कर सकता है, लेकिन इतना सुलभ नाम और किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। ये नहीं कि नहा धो करके बैठे तब कहेंगे ना, कहीं भी किसी भी जगह। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युद्धच मयर्पित मनोबुद्धि मामे वैशज संशयम्। माने हर अवस्था में हर जगह हमें भगवान का नाम लेने का छूट मिला है। भगवान खुद कह रहे हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयान्ति। गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। माने हम हर समय भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का नाम नहीं लेते और नरक जाते हैं। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो यहां तक तो कल आप लोगों को कथा बताई गई। अब सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आपके पास तो 7 दिन का समय है। एक सूर्यवंशी राजा थे जिनका नाम था खड़वांग। खड़वांग जब देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग गए और राक्षसों से युद्ध किया, देवता लोगों को विजयी बनाया, उसके बाद जब वहां से वापस आना चाहे तो इंद्र ने कहा कि अब आपके पास केवल 2 घड़ी की आयु बची है। 2 घड़ी का अर्थ होता है 48 मिनट। 24 मिनट का 1 घड़ी और 48 मिनट का 2 घड़ी, केवल इतना ही आयु बची है। अब वहां से तो आए, जब यहाँ मृतलोक में राजा खड़वांग सूर्यवंशी राजा थे, उनके हृदय में इतनी तड़पन पैदा हो गई कि हम जीवन पर्यंत अपने कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, 84 लाख जोड़ी से छुटकारा पाने के लिए, नरकादि योनियों से बचने के लिए भगवान का भक्ति नहीं किया, भगवान का स्मरण नहीं किया। अब तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, अब तो फिर से 84 लाख के चक्कर में हमें पड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उनके हृदय में इतना विरह पैदा हुआ कि युगायुतम निमेखेण गोविंद विरहेणवा। शास्त्र कहता है कि एक एक क्षण जब भगवान के विरह में कि बिना पाए अब रहा न जाए, ऐसी स्थिति बन जाए, एक एक युग के समान एक एक क्षण बीतने लगे, तो भगवान के सारे कानून अपने आप टूट जाते हैं और भगवान तत्काल तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो राजा परीक्षित से सुखदेव परमहंस कह रहे हैं कि राजन, खड़वांग नाम के राज ऋषि को तो 2 घड़ी का ही आयु बचा हुआ था और 2 घड़ी में ही इतनी तड़पन पैदा किए हृदय में, भगवान के लिए रहा नहीं गया। अब कौन, अब तो हमारे पास समय है नहीं, अब हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, भगवान को कैसे पाएंगे। इतना अंदर विरह पैदा हुआ कि तुरंत भगवान प्रकट हो गए और उन्हें सदगति प्राप्त हुई। भगवान के दिव्य धाम भगवान के साथ गए, पार्षदों के साथ नहीं, भगवान के साथ। और सब, अब आपके पास तो 1 हफ्ते का समय है, 7 दिन का, इसलिए तुम चिंता मत करो और यदि मन लगा करके भागवत की कथा सुन लिए तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। ऐसा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, माने हर समय भगवान का स्मरण किया जाता है। तो राजा परीक्षित ने कल एक प्रश्न और किया था। वह क्या किया था प्रश्न कि प्रभु एक बात बताइए
कि किसका स्मरण किया जाए, किसका भजन किया जाए और किन किन चीजों का परित्याग किया जाए। तो सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित से कहते कि राजन, तस्माद भारत सर्वात्मा, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेक्षता भयम। ऐ राजन, श्रोतव्य माने कथा किसकी सुने, भगवान श्री कृष्ण की। श्रोतव्य कीर्तितव्य, कीर्तन भी करे तो श्री कृष्ण का, भजन करे श्री कृष्ण का, स्मरण और स्मरण भी करे श्री कृष्ण का। यही तीन भक्ति सर्वोपरि है, कीर्तन, भजन और स्मरण। और हमारे समझ से अगर कीर्तन भी ना करे तो भी चलेगा, भजन भी ना करे तब भी चलेगा। एक चीज जरूरी है, क्या? का स्मरण। बिना स्मरण के भगवान की भक्ति नोट ही नहीं होती। भगवान ने वाल्मीकि रामायण में भगवान राम कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं राम कि सकृत माने एक बार, एव माने ही, सकृत धन एव बराबर सकृत देव। प्रपन्नाय, कोई व्यक्ति एक बार ही मेरी शरण में आ जाए, मेरा स्मरण कर ले, ये राम कह रहे हैं। कहे तवास्मीति, मैं आपका हूं, क्या याचते, ऐसा भगवान राम से कह दे कि मैं आपका हूं और मैं आपकी शरण में हूं, हृदय से, जबान से नहीं, हृदय से। कहें तवास्मीति च याचते, तो भगवान कहते अभयम, ये जो मरने का भय है, बीमारी का भय है, 84 लाख जोनी में जाने का भय है, नरक जाने का भय है, इन समस्त भय से मुक्त कर देंगे भगवान। क्या कह रहे हैं? अभयम सर्वभूतेभ्यो, भूत माने प्राणी, वह कोई भी प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, गधा हो, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी हो, अगर यदि वह भगवान की शरण में चल जाए और कह दे कि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, अगर ऐसा हृदय से कह दे तो भगवान उसे अभय कर देते हैं, अर्थात अपना लेते हैं, अपना परम पद दे देते हैं। तो क्या हमने एक बार भी राम नहीं कहा? हमने तो हजारों लाखों बार हम लोगों ने राम कहा, लेकिन इसका मतलब है या तो भगवान गलत कर रहे हैं या तो हम गलत कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान कभी गलत नहीं करते। वेद कहता है कि वो सदा सावधान है। 1/100 सेकंड को भी भगवान माने हमसे अलग ही नहीं है, वो हमारे हृदय में बैठे हैं। एक भक्त कहता है भगवान से कि प्रभु आप हमारे घर में बैठे हैं, हमारे हृदय में, और भाड़ा भी नहीं दे रहे हैं, बैठे हैं तो हमारे हृदय में और बिना भाड़ा के। तो इसलिए अगर भाड़ा हम आपसे नहीं ले रहे हैं तो आप भी कुछ रियायत कर दीजिए। क्या रियायत करना है? कहे मेरा मन अपने में लगा दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है ना, तो उन्हीं से प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरा मन आप में लग नहीं रहा है, माया की तरफ भाग रहा है, ऐसा कीजिए, कृपा कीजिए कि मेरा मन आप में लगने लगे। यह भी उन्हीं से कहिए। कहने का भाव यह है कि अगर यदि भगवान अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूल रहे तो त्रुटि हमारे तरफ से हो रही है। क्या त्रुटि हो रही है? कि हम भगवान को अपना मान करके कह ही नहीं रहे हैं कि राम राम, कह तो रहे हैं राम 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 सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। बिना प्रेम से भगवान नहीं रीझते, नहीं अंदर है नहीं बाहर है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, भगवान न भीतर है न बाहर है। प्रेम है तो आपके साथ बैठे अंदर।
इसलिए प्रेम आवश्यक है, माने भगवान को अपना मानना आवश्यक है। हम लोग माया के वशीभूत होकर के भगवान को अपना मान ही नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण एक 84 लाख का चक्कर चल रहा है। सुअर, कुत्ता, बिल्ली आदि में हमें जाना पड़ रहा है। तो सुखदेव परमहंस इतना कहने के बाद जल्दी जल्दी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज तीसरा दिन है। आज समुद्र पर्यंत की कथा होनी चाहिए, लेकिन चूंकि हम जल्दी जल्दी भागते जाएंगे पूरी कथा, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। जितना ही हम कथा कहें कम ही कहते, लेकिन आप लोगों को पल्ले पड़े। बाकी तो कथा आप अपने घर में भागवत खरीदिए और ठाट से पढ़िए, महीनों में नहीं सालों में पढ़िए, धीरे धीरे पूरी कथा आपको समझ में आएगी। लेकिन मैं आप लोगों को वह कथा बताना चाहता हूं जिससे कि हमारा मन भगवान में लगे, भक्ति हमारे अंदर जाग जाए। भक्ति माने भगवान के प्रति प्रेम। यह प्रेम ही नहीं जाग रहा है। हम लोगों का प्रेम केवल परिवार में अपने, जिसको जो हमारे नहीं है उन्हीं को हमने अपना मान लिया है। मैं और मोर तोर तय माया, जा बस की जीवनी काया। यही माया है, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। मैं और मेरे में हम परेशान हैं। मैंने अपने आप को, पहली गलती तो यह किया कि मैंने अपने आप को शरीर मान लिया। जब अपने आप को शरीर मान लिया तो शरीर के नातेदारों को अपना मान लिया, और इसी कारण उनमें ममता हो गई। शरीर को मैं माना, इसलिए शरीर में ममता हो गई। अगर शरीर को हम मैं न माने, महापुरुषों को देखिए, प्रत्यक्ष मैं अपनी आंखों से कई महापुरुषों को देखा हूं जो संत महात्मा है, वो अपने शरीर तक की परवाह नहीं करते। शरीर बीमार है, तकलीफ में है, कष्ट में है, वो शरीर को मिल रहा है, कराह रहे हैं, लेकिन शरीर की चिंता नहीं। हमारे कहने का भाव यह है कि अगर यदि मैं अपने आप को शरीर माना, इसीलिए मैं फंसा, तो मैं और मोर तोर तय माया, जा बस कीने जीव निकाया। निकाया माने संपूर्ण समूह, जितना समूह है, समस्त समूहों को, समस्त जीवों को यह माया अपने बस में कर रखा है। मैं और मोर तोर तय माया के कारण, यही माया है। तो ये श्री कृष्ण ही सर्वोपरि ब्रह्म है। वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, पुराण, बाइबल, समस्त धर्म ग्रंथ यही कहते हैं श्री कृष्ण ही सर्वोपरि ब्रह्म है। इसका मतलब यह नहीं कि राम नहीं है, श्री कृष्ण ही राम है। मैंने आपको कल कथा में समझाया था। ये कभी भूल करके जब मैं कृष्ण कहूं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। इसलिए भगवान की भक्ति करना यह सर्वोपरि है। और इनमें अगर हम बुद्धि दौड़ाएं कि बड़े भगवान है, छोटे भगवान है, तो लाभ होने वाला नहीं है। अक्सर हम लोग बड़े और छोटे भगवान के चक्कर में इस समय 84 लाख के चक्कर में फंसे हैं। एक बार एक व्यक्ति गया, कहा किसी गुरुजी के यहाँ, गुरुजी मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसकी भक्ति करूं। तो वो महात्मा जी ने कहा कि देखो, कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली हनुमान जी हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करो। तो चला वो, तब तक एक दूसरे महात्मा मिल गए रास्ते में। कहे मैं सुन रहा था तुम हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हो। कहे हाँ। अरे कहे हनुमान जी की नहीं, गणेश जी की पूजा करो। हर कार्य का प्रारंभ गणेश जी से होता है, श्री गणेशाय नमः। तो उसने कहा तो जहां हनुमान जी हैं वहीं पर तो गणेश जी भी हैं। हाँ, तो कहे जहां गणेश जी का पूजा करो, हनुमान जी का नहीं। अब वो गया, गणेश जी को खूब अगरबत्ती, धूप, दीप, पूरी, मिठाई, हलवा चढ़ाने लगा।